वेलकम टू टागी विदेशी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीएससी की भर्ती एजीटीए के बारे में। एजीटीए के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है और ये जानकारी है आपकी आयु जाति निवास सर्टिफिकेट को लेकर, जो कि छात्र बहुत बार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट इतने महीने पुराना है, इतने साल पुराना है, तो वो काम करेगा या नहीं करेगा, नया बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा इस कौन सी तारीख तक बनवाना पड़ेगा, वरना आप लोग भर्ती से बाहर हो सकते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट जो भी है आप लोगों का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी दी जाएगी कि कब तक आप लोगों को बनवाना है, किस डेट से किस डेट का के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हवा में बात नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है वो आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा, पूरी बात बताऊंगा, पूरी जानकारी मिलेगी आप लोगों को इस वीडियो में। इसके साथ फिर 2022 वाले पूछ रहे थे छात्र, इनके लिए क्या होगा और इनका क्या होने वाला है अब। और छात्रों का एक सवाल और था कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वाले अपनी कैटेगरी में फॉर्म डालेंगे, इसके बाद उन लोगों को जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इस सब के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात इनकी कर लेते हैं, फिर 2022 वालों का क्या होगा। तो देखिए, कृषि मंत्री जी ने भी साफ साफ बोल दिया था, मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आप लोगों को पेट 2023 देने से किसी ने रोका नहीं था। तो मंत्री जी ने यही बोला था कि पेट 2023 देना चाहिए था। अगर कोई प्रॉब्लम थी, आपको आयोग के उस प्रॉब्लम का सलूशन करना था और आप लोगों को पेट हर साल देते रहना है, तभी आप लोग यूपीपीएससी की भर्तियों में बैठ पाएंगे। इसके अलावा अभी जेई की भर्ती आई है, तो जेई के अभ्यर्थी गए थे कोर्ट में कि पेट 2022 वालों को भी अलाउ किया जाए, क्योंकि उनमें से भी बहुत से ऐसे छात्र हैं जो पेट 2023 नहीं दिए और जेई की बड़ी भर्ती आई है। जेई की सबसे बड़ी भर्ती अभी तक की ये आई है और उसमें ये अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है। तो कोर्ट गए थे और उन्होंने बोला कि हमको भी इस भर्ती में बैठने का मौका दिया जाए। तो कोर्ट ने फटकार लगा के उन लोगों को वापस कर दिया और बोला कि अगली बार अगर ऐसा कुछ लेके आओगे तो जुर्माना भी लगाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी पेट 2022 के अभ्यर्थी हैं वो लोग तो पूरी तरह से भूल ही जाएं कि इस भर्ती में बैठ सकते हैं, और जो रूल है मैं उसी के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी आप लोग अगर कोशिश करते हैं तो करते रहिए, बाकी जो भी रूल है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अब आप लोगों का इस भर्ती में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग कोशिश करते रहिए। मैंने आप लोगों के इस फेवर में एक वीडियो भी बनाया था और आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है अगले साल पेट की तैयारी करिए। उसके बाद भी आप लोगों को अगर गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती इस पेट से नहीं आती है तो वो पेट 2024 से ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, उसकी तैयारी करते रहिए। सिलेबस यही रहने वाला है। एजीटीए की जो 1853 सीटें हैं उनका विज्ञापन उसका अध्याचन आया था, इस विज्ञापन में उनके पद नहीं जोड़े गए। तो वो पद हो सकता है नेक्स्ट पेट से आप लोगों को उसका विज्ञापन एजीटीए का देखने को मिल जाए। तो आप लोग अगले पेट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती वालों के लिए बता दूं, बहुत से छात्र पूछ रहे थे, मैंने बहुत पहले से ही बता दिया था, गन्ना पर्यवेक्षक के लिए आप लोगों को बीएससी एजी के साथ CCC भी ज़रूरी है, ठीक है। CCC भी कर लेना आप लोग, तब तक जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वाले जो छात्र हैं वो अपनी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करेंगे एजीटीए का। तो आप लोगों को जो है अपनी कैटेगरी के अलावा आप लोगों को जनरल में भी ओवरलैप करवाया जाएगा। मतलब अगर ओबीसी की सीटें जो हैं वो कोई छात्र है मान लीजिए ओबीसी का, ठीक है, तो उसका अपनी कैटेगरी में ना होके जनरल कैटेगरी की सीट में भी सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा अभी लेखपाल की भर्ती में भी हुआ था। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जिनका लेखपाल में ओबीसी से फॉर्म अप्लाई किया था और अच्छे नंबर हैं उनके, और उनका जनरल कैटेगरी में भी सिलेक्ट हो गए हैं वो लोग। तो इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग को अपनी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करिए। उसके बाद आप जो अनरिजर्व्ड सीटें होती हैं, अनरिजर्व्ड जो जनरल बोला जाता है, तो उसमें भी आप लोगों को सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। आपके नंबर के हिसाब से ये फैसला आयोग लेगा। अब आगे चलते हैं। मेन चीज़ आयु जात निवास सर्टिफिकेट किस तारीख के होने चाहिए, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये सब जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं।
तो ये है एजीटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, ये जारी किया गया है। आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल बता चुका हूँ। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये पेट 2023 के आधार पे ही किया जाएगा। तो उसमें पेट 2021-22 जो भी है उनका कोई रोल नहीं होने वाला है। जिन्होंने पेट 2023 दिया है सिर्फ वही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं पेज नंबर 6 पे, मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन। तो ये हेडिंग पड़ी हुई है। इसके बाद ये यहाँ पे कैसे आवेदन करना है ये आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आवेदन की प्रक्रिया। अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और आप लोग खुद समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो सब ऊपर का आप लोग जानते ही हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। तो अभ्यर्थियों की अपेक्षा की जाती है कि यह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हता धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु के अंतर्गत आते हैं। तो अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें, ठीक है। आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट ये है कि अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 31/5/2024 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हता तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है प्रमाण पत्र, जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं ये धारित मतलब एक्वायर या पोजेस करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपकी जो योग्यता है, जो आपने बीएससी एजी कर रखा है या जो भी डिग्री कर रखी है बीएससी एजी से रिलेटेड, तो वो आपकी 31/5/2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं वो 31/5/2024 से पहले के बने होने चाहिए। यहाँ पे आयु, जाति, निवास, ये 3 सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होंगे। और आयु में कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा ये भी मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए 31/5/2024 से पहले, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हो अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि विज्ञापन की जो लास्ट डेट है, आवेदन की तिथि की जो लास्ट डेट है ये अंतिम तिथि तक आप लोग अपने जो भी आरक्षण के सर्टिफिकेट हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है, देखिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है, एससी और एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है आप अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है 31/5/2024 से पहले हर हाल में बनवा लें, नहीं तो आप लोगों को उस सर्टिफिकेट का लाभ नहीं मिलेगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 6 पे, ये दोनों पॉइंट आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आगे चलते हैं तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी लिखा हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए लिखा हुआ है आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि यह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से 31/5/2024 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या इतनी दिनांक 14/3/2019 द्वारा निर्गत प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उनका जो आयु का विवरण होना चाहिए वो होना चाहिए 2023-24 की आय के आधार पे। और आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो अभी मत बनवा लेना, अभी मार्च का महीना चल रहा है, जब अप्रैल का महीना स्टार्ट हो जाए तब आप लोग बनवाना। और 31 मई से, ठीक है, 31 मई से पहले आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को 1 अप्रैल के बाद 31 मई से पहले इन दोनों डेट के बीच का सर्टिफिकेट चाहिए होगा।
ठीक है। EWS वाले इस डेट के बीच का अपना सर्टिफिकेट बनवाएं। अब यहाँ पे बात करें ओबीसी वालों का सर्टिफिकेट कब का चाहिए होगा, तो ओबीसी वालों का सर्टिफिकेट चाहिए होगा 6 मंथ से पुराना ना हो। वैसे तो 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन पिछली बार जब डीवी हुई थी AGTA की तो उसमें ये देखा गया था कि जो भी 6 महीने से पहले का, इस डेट से 6 महीने से पहले का अगर सर्टिफिकेट है तो आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते तो हर हाल में नया सर्टिफिकेट बनवा लें। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ OBC, SC और ST, ये तीनों लोग आप लोग अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लें अगर 6 महीने से पुराना है। वैसे भी अब नई प्रक्रिया लागू हो गई है, अब नया सर्टिफिकेट जो बनता है उसमें आधार कार्ड लिंक कराना होगा। आधार कार्ड लिंक कराना होगा तो आप लोगों को नया सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी छात्र हैं अपनी कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट बनवा लें 1 अप्रैल के बाद, ठीक है। 1 अप्रैल के बाद, वैसे OBC SC ST वाले अभी भी बनवा सकते हैं, लेकिन मेरी यही राय है कि आप लोग 1 अप्रैल के बाद सभी लोग जितनी भी कैटेगरी के अपनी अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लें 1 अप्रैल के बाद और 31 मई से पहले हर हाल में, ठीक है। अब बात करते हैं इसका प्रारूप क्या होना चाहिए, तो इसका प्रारूप आगे दिया गया है। आपका जो सक्षम अधिकारी होता है उससे सर्टिफिकेट बनेगा। जैसे आप लोग जाते हैं, जो आपका जनसेवा केंद्र होता है, ठीक है, जनसेवा केंद्र से आप लोग बनवाते हैं तो वैसा ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो मेन बात है वो यूपी का सर्टिफिकेट आपका हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। सेंटर का होगा तो वो भी लग जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन क्योंकि सेंटर का सर्टिफिकेट हर राज्य में और पूरे देश में लागू होगा, लेकिन यूपी की वैकेंसी है तो यूपी का सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लें अपनी कैटेगरी का तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी चल जाएगा सेंटर वाला भी। बाकी हम इस नोटिफिकेशन के नीचे आ जाते हैं, पेज नंबर 25 के बाद ये 26 पे देखिए, ये उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, ये किस फॉर्मेट में बनवाना है ये पूरा फॉर्मेट दे दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति के लिए ये दिया गया है फॉर्मेट, और इसके अलावा ये पिछड़ी जाति मतलब OBC के लिए दिया गया है, इस फॉर्मेट में आप लोगों को बनवाना है। और इसके अलावा यहाँ पे सक्षम अधिकारी या तहसीलदार जो है आपका बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये EWS वालों के लिए दिया गया है, देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर मतलब EWS वालों के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो विकलांग या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए भी ये नीचे सर्टिफिकेट दिए गए हैं, तो आप लोग भी अपना देख सकते हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधी ये प्रारूप है और ये 2-3 तरह के प्रारूप दिए गए हैं, ठीक है। तो यही सब जानकारी इसमें है। तो आशा करते हैं आप लोग ये जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आप लोगों के पास इस समय का जो है सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप लोग अपनी कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। आप लोगों को जनरल में अगर सीट होगी तो जनरल में आप लोगों को सिलेक्शन दे दिया जाएगा, नहीं तो आप लोगों को भर्ती से बाहर ही कर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए सर्टिफिकेट इस डेट का ज़रूर बनवा लें जो अभी बताई मैंने। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्म जब भरेंगे तो उसके बाद प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना। प्रिंट आउट भी आप लोगों का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा, और आपका जो है फाइनल सबमिट होगा तभी प्रिंट आउट लिया जाएगा। फाइनल सबमिट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा जब आप लोग फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों की एज हो जानी चाहिए 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एज सर्टिफिकेट के लिए क्या करेंगे आप लोगों का जो 10th का सर्टिफिकेट है वही आप लोगों का काम कर जाएगा, ठीक है। एज सर्टिफिकेट वही माना जाएगा, इसके अलावा उसके समकक्ष अगर कोई है तो वो भी मान लिया जाएगा, और ये सब नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। तो अब हम आ गए हैं पेज नंबर 15 पे। ये देखिए पेज नंबर 15 है, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें, ठीक है। और इसके अलावा एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही छूट जो अधिक लाभकारी होगी अनुमान्य होगी। अब जैसे कि यहाँ पे जो फीमेल हैं वो अगर OBC कैटेगरी की हैं तो OBC में अप्लाई करेंगी, या फिर फीमेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगी तो उनको जो ज़्यादा लाभकारी होगी तो एक ही तरह की छूट मिलेगी, ठीक है, जो कि उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होगी। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में गिने जाएंगे, ठीक है। और
बहुत सैनिक के लिए ये दी गई है जानकारी, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए दी गई है। अनुसूचित जाति, ये देखिए उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी भी स्थित हो की श्रेणी में आने वाली व्यक्ति के पुत्र या पुत्री स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमान होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी भी स्थित हो श्रेणी में आने वाले व्यक्ति को पत्नी होने का उल्लेख है तो इस आरक्षण लाभ में पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं। EWS श्रेणी में सर्टिफिकेट कौन बनवा सकते हैं, यहाँ पे उसकी डिटेल लिखी गई है 11.14 पे। अच्छा, एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था 11.15, ये हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के लिए अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के लिए प्रमाण पत्र, जो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है या उसके समकक्ष कोई सर्टिफिकेट है, ये समकक्ष भी लिखा हुआ है, तो वो आप लोगों का यहाँ पे मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग पूरी जानकारी समझ गए होंगे। यहाँ पे जो आपका आयु का सर्टिफिकेट है वो 10th का मान्य हो जाएगा। जाति का, निवास का सर्टिफिकेट, ये निवास की बात रह गई है। ठीक है, तो अगर आप कैटेगरी में कोई भी आरक्षण लेना चाहते हैं, आप EWS OBC SC ST किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। और ये भी आप लोगों का 1 अप्रैल और 31 मई से पहले का होना चाहिए, इसके डेट का बीच का। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद और 31 मई से पहले का निवास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो आयु के लिए आप लोगों का 10th का सर्टिफिकेट लग जाएगा, जाति के लिए आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और निवास के लिए भी ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये दोनों सर्टिफिकेट 31 मई से पहले के होने चाहिए और 1 अप्रैल के बाद के होने चाहिए। आधार कार्ड लिंक होगा, इसीलिए सभी लोग नए सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, क्योंकि आपके पास निवास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो कैसे आप लोग साबित करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कि आप लोग यूपी के ही निवासी हैं और आप लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जो अदर स्टेट के होंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आशा करते हैं पूरी जानकारी आप लोग समझ गए होंगे डिटेल में, और अगर आप लोगों का कोई सवाल है इससे संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।